यू सो मच। अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। तो हम आगे सेशन की तरफ चलते हैं और उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना कैमरा ओपन कर लें, खोल लें और कैमरे पे आ जाए, ताकि आप कुछ अच्छा सीख कर जाएं, अपनी सेहत को और ज्यादा बेहतर कर सकें। तो अपनी अपनी स्क्रीन को आप येलो कर लीजिए। आप जोरदार क्लैप कर सकते हो और जोरदार क्लैपिंग के साथ हम स्वागत करते हैं सुपर सीनियर वेलनेस कोच भीष्म सर का। वेलकम भीष्म सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच पुष्पा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। अभी तो आपके और मेरे पास सिवाय शानदार के और कोई मौका ही नहीं है। बहुत जबरदस्त तरीके का मैम ने जो है कि फेस मसाज करा है, उसमें पुष्पा स्टाइल भी था आप लोगों के लिए। हाँ, वेरी गुड। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए पुष्पा के लिए। वेरी गुड, फैंटास्टिक। और साथ ही साथ आप अपने लिए भी जोरदार ताली बजाएं। संडे के दिन बहुत कमाल के तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। ये आपके आपके सेहत के प्रति एक डेडिकेशन दिखाता है। लेकिन 50-50 मत करिए, डेडिकेशन को पूरा फुल करिए। हमें से बहुत सारे लोग हैं जिनका कैमरा बंद है। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोगों से निवेदन रहेगा मेरा कि आप सब लोग अपने अपने आप को कैमरे पर लेकर के पहुंचिए और कैमरा चालू करिए। हमारे हाथ में जो थोड़ा सा टाइम है, अगला 25-26 मिनट, उस 25 से 26 मिनट को हम बहुत शानदार तरीके से आगे लेके चल पाए, उसके बारे में जो है कि हम बात करेंगे। तो एक स्टोरी हम लेते हैं सेहत की और मालूम करते हैं कि यहाँ पर आने से मैम को क्या क्या रिजल्ट्स मिले हैं, क्या क्या फायदे हुए हैं, कितना उन्होंने अपना वजन कम किया है, उसके बारे में वो बात करेंगे जो बहुत शानदार होने वाला है। तो जोरदार तालियों के बीच में हम लोग स्वागत करते हैं मोनिका जी का, मोनिका चौधरी जी का। उनकी लाइन को एक बार अनम्यूट करेंगे और मालूम करेंगे कि मैम को क्या क्या रिजल्ट्स मिले हैं, कितना रिस्पॉन्स मिला है और आज के टाइम में वो क्या फील कर रही हैं। इनका व्यक्तिगत रिजल्ट है, इनकी व्यक्तिगत स्टोरी है। अब आपको और मुझे ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना है ताकि हम अपने आप को इंस्पायर कर पाए। यस मैम, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। अपनी स्टोरी से आप आगे चलिएगा प्लीज। सर, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे वेट की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। ज्वाइन तो मैंने वेट के लिए किया था, लेकिन यहाँ के मेरी बहुत सारी दिक्कतें ठीक हुई, बहुत सारी परेशानी ठीक हुई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे एंड्रोमाइटिस की प्रॉब्लम थी, बैक पेन था और सर्वाइकल था और पूरा पेट घाव की तरह दुखता था। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती थी, क्लॉट्स आते थे और मुझे किडनी स्टोन भी था, जो मुझे थोड़ा सा चलने पे ही बहुत ज्यादा दर्द होता था। अब मैं 10,000 स्टेप भी कर लूं, अपने घर का काम भी कर लूं, मुझे कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं होती है। एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हुआ है। वेरी गुड। और कितना टोटल वेट लॉस किया है मैम आपने? सर, 15 kg। क्या बात है मैम, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। 15 किलो वजन कम करने के बाद पूरा शरीर ही बदल गया होगा ना? जी सर, सब बोलते हैं अब तो कि बेटी बराबर की है सर। 15 साल की बेटी हो गई तो सब बोलते हैं कि लगती नहीं है कि इतनी बड़ी बेटी हो रही है। अरे वाह मैम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और ये मैं बस आज ये कह सकता हूँ कि ये सिर्फ एक शुरुआत है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए, मेरे लिए ध्यान में रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सब लोगों को बताते हुए चलना चाहूंगा कि हम किसी भी बीमारी को देखिए जांचते परखते नहीं है और ना ही हम किसी बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं। मैम को इतना बढ़िया जो रिजल्ट मिला है, उसके पीछे 3 सबसे बड़ा वजह है। वजह नंबर 1, इन्होंने अपने शरीर को न्यूट्रिशन देना शुरू किया, अपनी बॉडी को अच्छा खाना देना शुरू किया। रीजन नंबर 2, ये डेली कम्युनिटी में आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज डेली बेसिस पर आपको और मुझे कम्युनिटी में आना। जब ये 2 चीजें होती है तो तीसरा काम हो जाता है, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हम इंस्पायर हो जाते हैं और हम अपने शरीर के प्रति और अपनी सेहत के प्रति एक अच्छा कदम उठा पाते हैं, एक अच्छा निर्णय ले पाते हैं जो हमारी सेहत को बहुत ज्यादा शानदार रखता है। देखिए, वजन का घटना और वजन का बढ़ना या वजन का कंट्रोल रहना एक बात है। वजन मात्र एक मुद्दा है, लेकिन 100 चीजें हैं जो हमारी सेहत में आती हैं। सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक, स्किन से लेकर के आंखों तक, फीमेल के बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उससे लेकर के नींद की प्रक्रिया तक। आप देखेंगे सब लोगों को बहुत 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 जबरदस्त, बहुत शानदार और बहुत सारा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो एक और अनुभव यहाँ पर हम लेना चाहेंगे, उनका भी व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बहुत शानदार है और अपने बारे में वो बात करेंगे। उनका भी रिजल्ट बहुत बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। एक बार उनकी रिजल्ट से मैं आप लोगों को जोड़ना चाहूंगा और लेकर के हम आगे चलेंगे। जोरदार ताली हम तरुणा मैम के लिए बजाते हैं। और आज तरुणा मैम की भी स्टोरी हम इवनिंग में सुनेंगे। हम में से बहुत सारे लोग
उनकी स्टोरी से रूबरू नहीं हो पाए हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए नई होगी, बहुत सारे लोगों के लिए रिपीट होगा। लेकिन ये मैं जानता हूं इस कॉल पे मौजूद 50 के 50 लोगों के लिए ये स्टोरी सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है। यस मैम, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ओहो, ये तो गड़बड़ हो गया, आपका तो आवाज रुक गया। आप ब्लूटूथ हटा करके देखिए, हो सकता है आपकी आवाज आए। नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। बाहर निकल के कोशिश करिएगा एक बार आप। नहीं, अभी भी नहीं आ रहा। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना नेटवर्क चेक करिए। तब तक हम आगे चलते हैं, एक दूसरा अनुभव लेते हैं जो बहुत बेहतरीन होगा आप सब लोगों के लिए। तो जोरदार तालियों के बीच में हम स्वागत करते हैं अमरजीत मैम का। और मैम की स्टोरी से आगे चलेंगे और मालूम करेंगे कि मैम को क्या क्या रिजल्ट्स मिले हैं, क्या क्या आराम मिला है, क्या क्या फायदा हुआ है, और आखिरी में बताएंगे कि इन्होंने कितना वेट लॉस किया है। और सबसे जरूरी बात जो आपको और मुझे ध्यान में रखना, सब लोग, जितने भी लोग आपके साथ और मेरे साथ यहाँ पे अनुभव अपना अपना शेयर करते हैं या एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ये उनका व्यक्तिगत है, ये उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपको क्या समझना है कि उस अनुभव को अपने से इंस्पायर करके और अपने कोच की कही बात पर, अपने कोच के गाइडेंस पर और अपने रूटीन और लाइफ स्टाइल को ध्यान में रखते हुए जब आप प्रोग्राम को फॉलो करेंगे तो वो सारे रिजल्ट आपको मिलेंगे जो आप रिजल्ट चाहते हैं सेहत को अच्छा रखने के लिए। यस मैम, ओवर टू यू, आप अपनी स्टोरी से कंटिन्यू करिएगा प्लीज। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम अमरजीत है। मैं सेक्टर 137 नोएडा से ज्वाइन करती हूँ। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली 11 मंथ से आ रही हूँ। अप्रैल में मुझे 12 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। और विद इन 4 मंथ्स मैंने अपना 8.5 kg वेट लॉस कर लिया था, जिसको अभी मैं मेंटेन करके चल रही हूँ। और वेट लॉस के साथ साथ मुझे बहुत सारी और चीज़ों में मेरे को बेनिफिट्स हुए। जैसे मेरी बॉडी में पेन रहता था, मेरी एनर्जी बहुत लो रहती थी, मैं कुछ भी आउट ऑफ द रूटीन कर लेती थी तो मैं नहीं कर पाती थी, जिसमें मुझे बहुत अच्छी राहत मिली। मेरा जो घर है वो 8th फ्लोर पे है। पहले सोचना पड़ता था नीचे उतरने के लिए भी और जाने के लिए भी, बट एनर्जी इतनी बूस्टअप रहती है तो अब उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं, चढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, बट हाँ ठीक है, पहले तो सोचा भी नहीं जाता था। तो बाकी और मेरे को एक हार्मोनल चेंजेस की वजह से मुझे वैक्स करवाते हुए बहुत पेन होता था, वो मेरा ठीक हो गया। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि एवरी 6 मंथ या क्वार्टरली हमें अपना रूटीन ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे करवाने के बाद मुझे पता चला कि मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था, जो कि इस न्यूट्रिशन पे रहने के बाद ठीक हो गया। और जो इनहेरेंट बेनिफिट्स मिले वो ये थे कि यहाँ पर आने के बाद डेली कम्युनिटी में आने से, डेली सेशन लेने से हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं होता, हम बेध्यानी में कर भी लेते हैं। तो जब यहाँ पे आने के बाद पता चला तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि यस वी आर इन अ सेफ हैंड्स एंड हम लोग बेस्ट कम्युनिटी के साथ हैं, किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं। और एक मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेटेड रहने का मतलब एक दूसरों को भी मोटिवेटेड करने का एक इंस्पिरेशन मिलती है। और बाकी यहाँ पर एक कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही मेरे एक स्पॉट सा हो गया था, जो कि पहले बहुत बड़ा था, बट न्यूट्रिशन पर रहने की वजह से वो भी ठीक हो गया। और ओवरऑल रूटीन में बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे सुबह उठने का पहले कोई रूटीन नहीं था, पानी पीने का रूटीन नहीं था, सैलड का रूटीन नहीं था। मेरे को बाय बर्थ से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, जो कि मुझे शुरू से ही डॉक्टर्स कहते थे कि पूरा एक खाने के से पहले एक प्लेट सलाद खाया करो, भर के, बाउल भर के, प्लेट भर के, जो कि मैं कभी नहीं खा पाती थी। और यहाँ पे आने के बाद मुझे उसका भी बेनिफिट पता चला, तो जब बेनिफिट पता चला तो मैंने अपने रूटीन में भी लेके आई, तो वो खाना शुरू किया। बाकी ओवरऑल चेंजेस बहुत अच्छे हुए थैंक्स टू माय कोच, माय फ्रेंड एंड ऑल द सीनियर कोचेस, जो हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बेहतरीन आपके रिजल्ट हैं और बहुत प्यार से आपने अपने रिजल्ट्स के बारे में बात किया, बहुत जबरदस्त तरीके से। और सबसे बड़ी बात है जो मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो आज इस कॉल पर बैठे हैं, नए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो विद इन वीक आना शुरू कर चुके हैं, कुछ विद्यार्थी हैं जो कुछ महीनों से आ रहे हैं, कुछ विद्यार्थी हैं जो कुछ सालों से आ रहे हैं, और हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले कई साल से इस कम्युनिटी का हिस्सा बने हुए हैं। अब जरूरी बात क्या है आपको और मुझे ध्यान में रखना है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा एजेंडा है, आपके स्क्रीन पर एक बहुत बेहतरीन सा फोटो आएगा।
आप उसको ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं एंड ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी सेहत को ध्यान में रखना। मिस्टेक, अब मिस्टेक करना है या नहीं करना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और जाहिर सी बात है कि अपनी सेहत के प्रति मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मिस्टेक करके ही आज हम यहाँ तक पहुंच गए। हमारी सेहत सबसे पहले हम सब लोगों को ध्यान में रखना है। किसी भी व्यक्ति की जो सेहत है वो ओवर नाइट खराब नहीं होती, एक महीने में भी खराब नहीं होती है, एक साल में भी खराब नहीं होता। जो कंटिन्यूअस गलतियां हम पिछले लंबे वक्त से करते आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो है कि सेहत खराब होता है। तो आज हम जिस मिस्टेक के ऊपर बात करने वाले हैं, एक डे टू डे लाइफ के अंदर, डेली बेसिस पर, रोजमर्रा की जिंदगी में जिन खानों का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो उसके बारे में आज हम बात करेंगे जो बहुत ज्यादा ही कमाल का है। क्या क्या मिस्टेक्स हमें हो जाती है जिसके बारे में हम ध्यान रखते हैं और हमें ध्यान से रखने की जरूरत है, जिसको आपको और मुझे आगे लेकर के चलना है। सबसे पहली जो गलती है डे टू डे लाइफ में, सबसे बड़ा जो मिस्टेक है जो हम करते हैं अपनी सेहत के प्रति, हम कभी भी किसी भी कोच के संपर्क में नहीं आते। भारत के अंदर हर किसी का पहला मिस्टेक है। फर्स्ट मिस्टेक क्या है? लोग कई बार बोलते हैं हम एक्सरसाइज कर लेंगे, जरूर करना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं हम योगा कर लेंगे, डेफिनेटली करना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि हम डाइटिंग कर लेंगे, आपकी अपनी इच्छा है, आप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको ये ध्यान में रखना है और ये सोचना है कि क्या आपके पास एक बेहतर कोच है। बेहतर कोच का मतलब समझदार, जो आपको उस प्रोग्राम से जोड़े, जो किसी प्रोग्राम को प्रैक्टिकली तौर पे उसने खुद फॉलो किया हो। आज यहाँ पे जितने भी लोगों का रिजल्ट आपने देखा है या आने वाले वक्त में आप लोगों का हेल्थ रिजल्ट देखेंगे, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके पास एक बेहतरीन सा कोच है। कोच आपको और मुझे एक बेहतर कम्युनिटी का रास्ता दिखाता है। जब आप और मैं एक बेहतर कम्युनिटी में जाते हैं तो हमें हमारी सेहत का आईना समझ में आता है और देखने को मिलता है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। इसके अलावा बहुत जरूरी बात है, जो हमसे मिस्टेक होता है, गलती होती है कि हम अपनी सेहत के प्रति सोचते हैं हम खुद कुछ कर लेंगे। संभव नहीं है, संभव बिल्कुल नहीं है। हर 3 से 6 महीने में आपके शरीर की संरचना, आपके शरीर की जरूरत, आपका हवा पानी सब बदल जा रहा है। आप अपने से कैसे कर पाएंगे? अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि नॉर्मली आप में से हर इंसान के पास अपना कोई ना कोई काम है। कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, कोई जो है कि हाउस वाइफ है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, या कोई कुछ काम कर रहा है। हर कोई किसी न किसी काम में व्यस्त है। अब आप अपना काम छोड़ करके पूरे दिन तो यही नहीं देखते फिरेंगे कितना प्रोटीन लिया, फाइबर लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, कितना जो है कि कैलोरी ले लिया, कितना क्या ले लिया, अच्छा खाना, बुरा खाना, सही खाना, गलत खाना, क्या क्या चीजों को हमने किया। इसके अलावा कुछ बेसिक मिस्टेक्स हम और करते हैं डे टू डे लाइफ में। जैसे मैं करता था, जब मैं यहाँ पर आया था, मेरा पहला मिस्टेक था जो मेरे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक था। मैं डेली बेसिस पर चाय एंड कॉफी पीता था, और मेरा जो चाय कॉफी होता था रोजमर्रा की जिंदगी में, मैं डेली 25 से 26 कप चाय कॉफी पीता था। जिसका नतीजा क्या था? स्किन खराब हो रही थी, बाल खराब हो रहे थे। जिसका नतीजा क्या था? मैं दिन प्रतिदिन अंडरवेट होता जा रहा था, मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहा था। मेरा स्टमक इन्फेक्शन बहुत तगड़ा था, बहुत ज्यादा था, सीवियर एसिडिटी रहता था, टॉयलेट के अंदर मुझे आधे घंटे से ज्यादा लग जाता था। पेट की सारी समस्याएं थी जो मुझे थी, और थोड़ा बहुत भी अगर खाना एक निवाला भी एक्स्ट्रा हो जाता था तो गले में बराबर जलन रहता था, और पूरे दिन में मैं 3 से 4 बार फ्रेश हुआ करता था। इस तरह की समस्याएं मेरे साथ जुड़ी थी, और मुझे नहीं मालूम था कि मेरे द्वारा करे हुए मिस्टेक की वजह से ये है। तो पहला मिस्टेक था मेरा, चाय कॉफी में बहुत ज्यादा पीता था। दूसरा मिस्टेक था, मैं रात भर जागता था और दिन भर सोता था, जो सबसे ज्यादा खराब था। अब आप और मैं अगर इस बात को समझेंगे, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं भारत में जो इस रूटीन को फॉलो करते हैं। और जब आपका और मेरा रूटीन खराब होता है, आपका मेरा लाइफ स्टाइल खराब होता है, आपका और मेरा खाना पीना खराब होता है, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण हमारे द्वारा किया हुआ कोई ना कोई गलती है, कोई ना कोई मिस्टेक है। और वो मिस्टेक का नतीजा ये था कि मैं अंडरवेट होते होते 24 साल की एज में मैं अपनी सेहत से हाथ धो बैठा था। मेरी हेल्थ बिल्कुल अच्छे तरीके से, कहते हैं ना, अच्छे तरीके से खराब हो चुकी थी। और जब मैं इस कम्युनिटी में आया तो शुरुआत के 3 महीने में मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मैंने हार नहीं माना, मैंने पेशेंस रखा। क्यों? बिकॉज मेरा शरीर अंदर से खराब था। पहले बॉडी शरीर भरना शुरू हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये भी 2-3 साल पहले का जो मेरा आफ्टर फोटो है। अभी मेरी एज 38 से ज्यादा है, और मैं इस कम्युनिटी में आकर के जितनी भी दिक्कतें थी मेरा, वो सब कुछ नॉर्मल करने के साथ साथ मैंने अपना 25 kg वेट गेन कर, और ये 25 किलो जो मेरा वजन बढ़ा है 1 साल के अंदर बढ़ा, और पिछले 12 साल से मेरा वजन मेंटेन है
तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सही प्रोग्राम के साथ है, सही कोच के साथ है, सही इंटेंशन के साथ है और सही प्रोग्राम के साथ है, तो एक बार आपको अपना रिजल्ट बस हासिल करना, उसमें चाहे जितना भी वक्त लगता है लगा दीजिए, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल वट एवर टाइम लगता लगाइए, लेकिन वो आपको परमानेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो मेरे साथ हुआ। और सबसे जरूरी बात क्या है, रिजल्ट आने के पीछे कारण क्या था? कोच का गाइडेंस, कम्युनिटी, मेरे लाइफ स्टाइल में सुधार, मेरे खाने पीने में बदलाव, और जो खाना मेरे लिए जरूरी है वो खाना शुरू किया, और जो खाना मेरे लिए जरूरी नहीं था उस खाने को मैं अपने रूटीन से और अपने लाइफ स्टाइल से कट करना स्टार्ट कर दी। सो ये जो मिस्टेक्स मैंने करे, मेरी हेल्थ खराब हुई, और मैं जानता हूं भारत के अंदर हम में से हर किसी के मिस्टेक की वजह से हमारी सेहत खराब होती है। वैसे एक बार भी बनाइएगा अगर आपको ये बात सच लगती है तो, कि हमारी कुछ गलती की वजह से हमारी सेहत खराब हो जाती है, ये सबको मालूम है। बट दिक्कत कहां पर है कि वो गलतियां को हम रिपीट करते रहते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। इसके अलावा जाने अनजाने में हमसे और भी बहुत सारी गलतियां हो जाती है। क्यों? बिकॉज हम एक परिवार में हैं, एक समाज में हैं, आसपास से लोगों से घिरे हुए, और जिस तरह से हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, लोग भी बराबर नहीं। हमसे बहुत बड़ा मिस्टेक क्या हो जाता है, हम डॉक्टर से जाकर के खाने के बारे में बात करते हैं और हमारे हेल्थ कोचेस से हम दवाई के बारे में बात करते हैं। बहुत बड़ा मिस्टेक है। डॉक्टर का काम है बीमारियां ठीक करना, डॉक्टर का काम है आपको मुझे दवाई देना, डॉक्टर का काम नहीं है डाइट काउंसिल करने का। उनको सच में नहीं मालूम होता है, लेकिन जब आप पूछते हैं तो चूंकि उनके जो है कि सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, तो वो कुछ ना कुछ आपको एडवाइस करते ही करते हैं। जरा सा किडनी में प्रॉब्लम हो, यूरिक एसिड बढ़ जाए, तो सबको लगता है बस अब प्रोटीन खाना बंद। आपको क्या लगता है कि आपकी बॉडी में सिर्फ किडनी है? कितने लोगों को लगता है कि आपकी बॉडी में मात्र किडनी है? ऐसे भी बनाइएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नहीं, बाकी भी चीजें हैं भाई, सिर्फ किडनी नहीं है, लेकिन एक किडनी की खातिर आप अपने रूटीन का सबसे अहम हिस्सा छोड़ देते हैं, प्रोटीन, जो कि आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, आपकी आंख की रेटिना तक, आपके हार्ट के लिए, आपके बोन्स के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, मतलब शरीर के एक एक सेल्स को सही काम करने के लिए आपको प्रोटीन डाइट खाने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आपको कोच चाहिए होता है, जो कोच आपको एडवाइस कर पाए, गाइड कर पाए कि आपकी समस्या के समाधान के लिए कब आप कौन सा प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सेहत जो है, आप हमेशा याद रखिएगा, सब लोग अपनी डायरी में नोट करिएगा। कभी कभी एक गलती और हो जाती है, मेरे सामने भी बहुत बार ये प्रश्न आता है, सर कब तक खाना होगा? तो मैं पोलाइटली हाथ जोड़ कर एक ही बात सबको बोलता हूं, जब तक आपको अपनी सेहत ठीक करनी है तब तक आप हमारे साथ रहिए। जब बच्चा स्कूल से निकल गया तो टीचर की क्या गारंटी है कि वो फेल होगा कि पास होगा, है ना? जब आपने स्कूल कॉलेज बंद कर दिया तो उसके बाद उस टीचर का क्या है कि अब आपने नौकरी करी, आपने पढ़ाई कराई, आपने क्या किया। सो आपको और मुझे ध्यान में रखना है क्या, कि सेहत का कोई मंजिल नहीं होता। आप लिख लीजिए अपनी डायरी में, सेहत एक जर्नी है, जिस तरह से आपका लाइफ एक जर्नी है, लाइफ का कोई मंजिल नहीं है। आपको लगता है किसी व्यक्ति को ऐसा भी बनाएगा कि आपकी लाइफ का कोई मंजिल है? कितने लोगों को लगता है? वास्तविकता में मंजिल कुछ नहीं होती, आपको सिर्फ करते रहना है, अपने जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना है, अपने जीवन में कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहना है। सेम ऐसे ही सेहत है, आपको अपनी सेहत के प्रति कुछ ना कुछ करते रहना है, और जब आप कुछ ना कुछ सेहत के प्रति करते रहते हैं तो आपको जो है कि हेल्दी होना आसान हो जाता है। अब ये सेहत के लिए कुछ करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगला जो मिस्टेक हम करते हैं, हम बहुत सारा एडवर्टाइज देखते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी चैनल के थ्रू, और कई बार हम अदर अदर चैनल के थ्रू देखते हैं, बहुत सारा एडवर्टाइज देखते हैं। कोई कोक पी रहा है, कोई फेंटा पी रहा है, कोई बहुत सारा शुगरी आइटम खा रहा है, आइसक्रीम के बारे में मालूम चल रहा है, और वहां पर हम जाते हैं तो हमें वो सस्ता लगता है। हमारे खुद के बच्चे हमारे साथ बाहर निकलते 100-150 रुपए की आइसक्रीम खा जाते हैं, जिसमें सिर्फ सेहत को खराब करने का मैटर मिला हुआ है, हमें वो सस्ता लगता है। और लेकिन अगर हमें न्यूट्रिशन की बात आ जाती है ना, कि 200-250 रुपए डेली आपका खर्चा होता है, महीने के 5-6 हजार रुपए, तो हमें महंगा लगता है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, बहुत बड़ा मिस्टेक है, कि आप अपने आप को सिर्फ खाने पीने के जरिए, न्यूट्रिशन के जरिए बहुत बेहतर जिंदगी पे रख सकते हैं, और वो हमें महंगा लगता है। कहते हैं ना, महंगे से महंगा आप पलंग खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। अगर आपके पास पलंग और बेड जो है कि लाखों करोड़ों का और नींद नहीं आ रही, तो वो लाखों करोड़ों का जो है कि बेकार है। कोई भी इंसान इस दुनिया में कितना भी अमीर है, लेकिन अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो उससे बड़ा गरीब इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपसे ज्यादा अमीर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं ऐसा ही मानता हूं अपने बारे में। इसीलिए मेरा अपनी हेल्थ के प्रति, अपने पूरे परिवार की हेल्थ के प्रति मैं बहुत सचेत रहता हूं। अभी कल आपने निशा के साथ सेशन लिया, बहुत शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मेरे सगे ब्रदर से लेके मेरे 60 ईयर्स रनिंग मेरे मम्मी पापा, मेरी 2 बेटियां हैं, अभी एक 15 महीने की है और एक अभी 7 साल की हो जाएगी मई में। सारा पूरा मेरा परिवार जो है कि इस प्रोग्राम के ऊपर, इस कम्युनिटी के ऊपर है, जो बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है।
आपको और मुझे ध्यान में रखना है। मुझे एक बात की बड़ी खुशी है इस कम्युनिटी के अंदर, मुझे जो सबसे अच्छा मिला कि मुझे मेरे परिवार को सेहत के प्रति समझाना नहीं है, मेरी वाइफ को भी नहीं समझाना, सिर्फ इस कम्युनिटी में डालना है। मेरे बच्चे को भी नहीं समझाना है, मेरे भाई को भी नहीं समझाना, मेरे माँ बाप को भी नहीं समझाना, सब लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा है और इस कॉल पर फिलहाल सब लोग मौजूद है। तो अगर ये चीज बेहतर है इसीलिए मेरा परिवार यहाँ पर है, अगर ये चीज बेहतर नहीं होता तो मेरा परिवार भी यहाँ पे नहीं होता। बड़ी सिंपल सी बात है। सो आप और मैं जो मिस्टेक्स है ना उसको अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ गलतियां हमसे और हो जाती है। जब आप और मैं कम्युनिटी में आते हैं हमें मालूम चलता है कोच बहुत बढ़िया है, कम्युनिटी बहुत बढ़िया है, न्यूट्रिशन बहुत बढ़िया है, तो हम अपने परिवार को बड़ा फोर्सफुली कोशिश करते हैं कि लोग प्रोग्राम पर आ जाए। नहीं, आप हमेशा याद रखिएगा, आप प्यार से दुनिया जीत सकते हैं, फोर्स से नहीं जीत पाएंगे। आपको अपने हस्बैंड को जीतना है, प्यार से जीत सकते हैं, घर वालों को जीतना है, प्यार से जीत सकते हैं, बच्चों को जीतना है, प्यार से जीत सकते हैं। आप जो भी चीज करना चाहते हैं आप प्यार से कर सकते हैं, लेकिन गुस्सा करके, डरा धमका के, जबरदस्ती नहीं। क्योंकि अगर एक बार ऐसा हो भी गया ना तो महीने 2 महीने के बाद वो व्यक्ति उस प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू कर देगा, और वो हमारे लिए सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति दिल और दिमाग के साथ किसी काम को करता है तो उसकी आत्मा उसका साथ देती है, और जब कोई हमारे दबाव में आके जबरदस्ती आकर के करता है तो वो दिल और दिमाग साथ नहीं देता। ये सेशन इसीलिए हम एक दूसरे के साथ कंडक्ट करते हैं। ये जो कम्युनिटी में प्रोग्राम है, आपके कोचेज ने आपको प्रोग्राम दे दिया, आपने कुछ हजार रुपए उनको पे किए होंगे और उसके बाद आपको न्यूट्रिशन मिला, आप न्यूट्रिशन को खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके कोचेज डेली बेसिस पर आपको चीजों को बताते हैं। और आप और मैं सब लोग मिलकर के इस कम्युनिटी में आते हैं। अलग अलग स्पीकर होते हैं, अलग अलग हेल्थ कोचेज होते हैं, और यहाँ पे जितने भी कोचेज हैं एक भी कोच थ्योरी वाला नहीं है, सारे कोच प्रैक्टिकल है। जिस न्यूट्रिशन शेक को आप इस्तेमाल करते हैं मैं पिछले 13 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं, और मैं प्राउडली ये कह सकता हूं कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं मेरे से ज्यादा न्यूट्रिशन आज तक किसी ने भी नहीं खाया, क्योंकि मैं सबसे पहले से हूं। और दुनिया में बाकी लोगों ने तो वेट मेंटेन या वेट लॉस के लिए खाया होगा, मैंने वजन बढ़ाने के लिए खाया। तो वजन बढ़ाने के लिए ज्यादा न्यूट्रिशन लगता है, ज्यादा का मतलब आप समझिए कि वेट लॉस से 2 गुना लगता है। तो अब आपने कितना वेट लॉस में न्यूट्रिशन खाया है या खा रहे हैं, आप ये मान के चलिए उससे जस्ट डबल मैंने खाया। और अच्छी बात कि आज भी मैं जस्ट डबल खाता हूं, क्योंकि इसकी महिमा मुझे मालूम है। तो ये आपके लिए मेरे लिए ध्यान में रखना। इसके अलावा कुछ और मिस्टेक्स हो जाते हैं हमें हमारी सेहत को खराब करने के लिए। कुछ अलग अलग चीजों को हम खाते हैं, जैसे मोमोज के रूप में जो स्नैक्स करते हैं, बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। देखिए, महीने में कोई एक दिन चूज कर लीजिए, आप बाहर का भी खाना खा लीजिए, स्नैक्स भी खा लीजिए, सुबह नाश्ते में आप अपना शेक रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 29 डेज अपनी सेहत को बिल्कुल कंफ्यूज मत करिए। लेकिन गलती क्या होती है, मिस्टेक कहां पर है, एक दिन हम नमकीन चाय खाते हैं, एक दिन हम मोमोज खाते हैं, एक दिन हम बिस्किट खाते हैं, एक दिन हम गोलगप्पे खाते हैं, एक दिन हम समोसे खा लेते हैं, एक दिन हम जलेबी या मिठाइयां खा लेते हैं। फिर उसी वीक में किसी का बर्थडे पार्टी या एनिवर्सरी हो गया, हमने 7 दिन में अलग अलग प्रकार से खाया, और हमें लगता है एक ही दिन तो मैंने खाया था, क्योंकि किसी को भी याद नहीं रहता। आज हम संडे को बैठे, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब ये सप्ताह शुरू हुआ था, मंडे को आपके लंच में क्या था, आपके डिनर में क्या था, आपके ब्रेकफास्ट में क्या था। हालांकि जो लोग शेक से नाश्ता करते हैं उनके लिए बताना बड़ा आसान है कि मेरा ब्रेकफास्ट जो कि न्यूट्रिशन शेक से हुआ था, और लेकिन लंच में क्या खाया नहीं मालूम, पनीर था या जो है कि भिंडी था या आलू गोभी था या हमारे पास क्या था। सो ऐसे ही हमें ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि बहुत बड़ा जो मिस्टेक भारत के अंदर लोग करते हैं अपने खाने पीने में करते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं सब लोग अपने वेट लॉस के लिए, खास करके सबसे ज्यादा मिस्टेक वो लोग करते हैं जिनको वजन बढ़ाना होता है और जिनको वजन घटाना होता है। वो क्या मिस्टेक करते हैं, जिम में जाते हैं वेट लॉस करने के लिए। आप में से कितने लोग हैं गांव में अखाड़ा देखा है आपने, या आपको मालूम हो कि भारत में अखाड़ा भी नाम का कोई चीज हुआ करता था। आपने कभी ऐसा देखा अखाड़े में कोई वेट लॉस करने जाता हो? नहीं ना। जिम जो है वो अखाड़े का एक रूप है। जिम में आप जाकर के स्ट्रांग बॉडी बना सकते हैं, आप अपने मसल्स को ग्रो कर सकते हैं अच्छे न्यूट्रिशन के बाद। आप जिम जाकर के अपने शरीर को बलवान बना सकते हैं। और हमने स्कूल में तो यही पढ़ा है, हमारी टीचर ने ही पढ़ाया था कि कसरत करेंगे तो बलवान होंगे, योगा करेंगे तो शरीर लचीला रहेगा, ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे तो दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा, और जब अच्छा खाना खाएंगे तो शरीर अच्छा रहेगा। आपके वेट लॉस और वेट गेन के बीच में जो सबसे बड़ा पुल है वो आपका खाना है। बस इतना याद रखिएगा, ये 2 उंगलियां हैं, वेट लॉस या वेट गेन, जो भी चीज आपको करना है, वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, इसके बीच में है आपका खाना। आपको स्किन बहुत बढ़िया करनी है, बाल बहुत अच्छे करने, नाखून बहुत बढ़िया करना है, आप रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़िया एनर्जी में रह पाए, इन सब चीजों के लिए आपको चाहिए खाना। तो सबसे बड़ा जो मिस्टेक है वो खाना, सबसे ज्यादा जो सुधार करना है वो खाने पे करना। अब इसके अलावा जो मिस्टेक है एक्सरसाइज को लेके, योगा को लेके या मेडिटेशन को लेके, हमें सुधारना है क्या, हमको ये डेली करना है। ये हमारी सेहत की जरूरत है। आप सब लोग ये ध्यान रखिएगा,
अपनी रजिस्टर में एक बात को लिखिएगा। कई बार लोग हमसे बोलते हैं, मेरे से खास करके, सर इस न्यूट्रिशन का आदत पड़ गया। तब आपको मुझे समझना, आदत में और जरूरत में फर्क है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि खाना हमारी जरूरत है? एक बार भी बनाइएगा। गजब यार, ऑडियंस में खाना ही नहीं खाता कोई क्या? कोई खाना जो फूड है, आप चावल दाल रोटी सब्जी खाते हो, आपकी जरूरत है ना? ऐसा है ना? ऐसा तो नहीं कि आपकी आदत है चावल दाल रोटी सब्जी खाना। ऐसे ही न्यूट्रिशन आपके शरीर की जरूरत है, एक्सरसाइज आपके बॉडी की जरूरत है, सही अमाउंट में पानी पीना। जो खास करके लोग मिस्टेक करते हैं कि हम गर्मी में पानी ठीक पीते हैं, जाड़े में कम हो जाता है, बारिश में मौसम के अनुसार रहता है। आपको हमेशा हर 20 किलोग्राम पे 1 लीटर पानी कम से कम पीने की जरूरत है। तो पानी पीना आपकी बॉडी की जरूरत है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि नींद आपकी जरूरत है? सोना, मतलब दोनों सोना जरूरत है, चाहे गोल्ड का हो चाहे नींद लेने वाला हो ना, दोनों सोना जरूरी है। लेकिन अब हम ये सोचे कि बताओ अपने मम्मी पापा से बात करें, क्या यार पापा मम्मी सुला सुला की आदत खराब कर दी, आदत सी हो गई सोने की। ऐसा नहीं चलेगा, है ना? तो आपको ये समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को एजुकेट करना पड़ेगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन मिस्टेक भारत के अंदर लोग करते हैं, खुद को एजुकेट नहीं करते, खुद को अवेयर नहीं करते। हम लोगों की बातों में आते हैं। बहुत बड़ा जो मिस्टेक है भारत के अंदर, लिख लीजिए आप अपनी डायरी में, हमारी कम्युनिटी, हमारी कंपनी, हमारी संगति सबसे ज्यादा खराब होती है। हम उन 5 लोगों का एवरेज बनते हैं जिन लोगों के बीच में रहते हैं। अब आपको ये नोटिस करना है कि आप सेहतमंद लोगों के बीच में रहते हैं, अकलमंद लोगों के बीच में रहते हैं, समझदार लोगों के बीच में रहते हैं, एक्साइटेड लोगों के बीच में रहते हैं, हंसी खुशी वाले लोगों के बीच में रहते हैं, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं। अगर हम कंप्लेन करने वालों के बीच में रहेंगे तो एक बार हम धीरे धीरे करके कंप्लेनिंग मोड पे आ जाएंगे। अगर हम बार बार दोषारोपण या दुख तकलीफ दर्द वाले लोगों के बीच में रहेंगे तो वैसे हो जाएंगे। हमारे साथ भी होगा। इसके अलावा अगर हम नाखुश रहेंगे, अनहैप्पी रहेंगे, गलत खाने पीने वाले लोगों के बीच में बैठेंगे और नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले लोगों के बीच में, तो हम भी वैसे हो जाएंगे। मिला जुला के कहने का मतलब क्या है, आप और मैं वैसे ही रह जाते हैं, वैसी ही रंगत में आते हैं जैसी हमारी संगत होती है। तो अपनी संगति का बहुत खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी सेहत पे सबसे ज्यादा जो प्रभाव है किसी न्यूट्रिशन का, खाने का नहीं, आपकी संगति का पड़ता है। क्योंकि संगति की वजह से हमारा ब्रेन, हमारी आंखें, हमारा हार्ट बहुत कुछ काम करता है, बहुत कुछ ध्यान में रखता है। तो अपनी संगति को ध्यान में रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम लेवल पे इंपॉर्टेंट है। अब कैसे आप अपनी संगति को बेहतर करेंगे, वो धीरे धीरे करिएगा। बस एक और भी चीज है जो आपको समझना है। कॉमन मिस्टेक भारत के अंदर, हमें बड़ा जल्दी है, पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं, जल्दी वेट लॉस हो जाए। कितने लोग चाहते हैं ऐसा? सच में जल्दी जल्दी वेट लॉस हो जाए, बड़ा झंझट लगता है ना, कौन रुका रहे उसी पे। और जब वेट कम होता है जल्दी वेट गेन हो जाए। देखिए जल्दी कुछ नहीं होता, हर चीज समय से होता है, हर चीज का एक वक्त है, एक टाइम है। जब वक्त आएगा तो अपने आप हो जाएगा। आपको और मुझे सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना है। आप काम करते रहिए, सब अपने आप हो जाएगा, अपने टाइम पे सब हो जाएगा। जब आप और मैं पैदा भी हुए थे ना, हम मम्मी पापा लाख कोशिश करते, भगवान जी से जितना मर्जी तपस्या करते कि आज रात को सोए बच्चा कल ही जवान हो जाए, नहीं हो पाता। हम जवानी 18 साल के बाद हुए हैं, एडल्ट 18 साल के बाद हुए। वोटर आईडी, हमें राइट जो मिला है, अधिकार मिला 18 साल के बाद मिला। तो वक्त लगता है। अभी क्यों वक्त नहीं देना चाहते आप, मुझे नहीं मालूम है। किस बात की जल्दी, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने तो मेरे बुजुर्गों से एक बात सुना है और समझा है, और मैं बड़ा उसको मानता हूं। जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है। अगर जल्दी का काम होगा तो उसमें नुकसान मिलेगा पक्का। बहुत रश ड्राइविंग करेंगे, तेज ड्राइविंग करेंगे तो एक्सीडेंट का खतरा है। तो तेज चलने की कोई जरूरत नहीं है, आपका बॉडी टाइम ले रहा है, इसको दीजिए टाइम। हमने दुनिया भर को टाइम दे दिया, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त रिश्तेदार बीवी हस्बैंड सबको, बच्चों को सबको टाइम दिया, लेकिन अपने आप को टाइम ही नहीं दिया। अब बारी है अपने आप को टाइम देने की। बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं, मात्र आधा से 1 घंटा बस। बाकी के 23 घंटे दीजिए सबको, जिसको भी देना। और इसके बाद पेशेंस के साथ अपने हेल्थ को आगे लेके चले। ऐसे हजारों मिस्टेक्स हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जो अपनी सेहत को खराब करने के लिए हम करते हैं। तो समय हो चुका है, खैर 8:30 बज गए, आज के सेशन को मैं यहीं पे ओवर करूंगा। लेकिन मेरी तरफ से आप लोगों को एक होमवर्क है, अपने अपने कोचेस को 1 से 2 पॉइंट लिख करके व्हाट्सएप करिएगा कि आपके अनुसार और क्या गलती है, मिस्टेक है, जिसकी वजह से हमारी सेहत खराब हो जाती है।